चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में केमिस्ट्री में एक क्लास हुआ ना केमिस्ट्री का, उस केमिस्ट्री का एक क्लास में क्या पढ़ाए थे हम आप लोग को? पदार्थ, है ना। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक आधार पर विभाजन, रासायनिक आधार पर विभाजन, वो सारा बताए थे। ठीक है, उसका फिर परिवर्तन बताए थे कि अगर, है ना, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब आज पढ़ेंगे उसका वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसके बारे में पिछले क्लास में जानकारी लिए थे हम लोग कि भौतिक आधार पर 3 को था, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित और उसके अणुओं के बीच की दूरी कम, आकर्षण बल ज्यादा। द्रव में जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, अणुओं के बीच की दूरी ठोस की तुलना में ज्यादा, है ना, और आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम। गैस में क्या था कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं है, अणुओं के बीच की दूरी काफी ज्यादा, आकर्षण बल काफी कम, यही हुआ था। इसके अलावा 2 और पॉइंट समझे थे हम लोग, कौन कौन सा? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। गैस को अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दे तो आता है प्लाज्मा मोड में, चार्ज आयन के रूप में, और उसी को अगर बहुत ज्यादा ठंडा कर दे अति उच्च ताप पे तो क्या बन जाएगा वो? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 गो हो गया। ठीक है, इसके अलावा 2 पढ़े थे हम लोग, 3 गो, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व जो एक ही चीजों से मिलकर बना हो, यौगिक जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से या तत्वों से मिलकर बना हो। ठीक है, लेकिन उसका रेशियो क्या हो? फिक्स हो, जैसे पानी H2O, नमक NaCl, इसका क्या है? उसका रेशियो फिक्स है। मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो लेकिन मिश्रण फिक्स ना हो, जैसे हवा। हवा कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे चीज। लेकिन रासायनिक आधार पर 2 पार्ट और इसी को बांटा गया, तो शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में आ गया आपका तत्व और यौगिक, अशुद्ध में आ गया आपका मिश्रण। आज हम इसी को अच्छे से समझेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण को। मिश्रण में कंफ्यूज करेगा आपको समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, इंग्लिश में बोल दिए। ठीक है, ये बहुत पूछता है कि कौन होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब समांगी है, कौन हेट्रोजीनियस है, ये सब सवाल घुमा फिरा के पूछेगा, तो समझेंगे अच्छे से इसको। देखिएगा, तत्व क्या होता है कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तो क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। अभी तक कुल कितने हम लोग तत्व की खोज किया गया है? 128। जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग पिछले 10th में पढ़ते थे कि पीरियोडिक टेबल होता था, उसमें 118 गो तत्व का होता था। इसमें जो भी पीरियोडिक टेबल में जितना भी संकेत दिख रहा है सब क्या है? तत्व है, यौगिक और मिश्रण नहीं है। तत्व को नॉर्मली पहचाने कैसे गया? ठीक है, तो तत्व जो होगा ना वो हमेशा सिंगल फॉर्म में होगा, या बड़ा कैपिटल लेटर के साथ में एक स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे अगर बात करते हैं ऑक्सीजन, ये सिंगल में है। सोना AU, एक बड़ा है और उसके साथ क्या है? एक छोटा अल्फाबेट है। लोहा Fe, तो F आपका बड़ा है, उसके साथ में E आपका छोटा है। तो ऐसे इसके फॉर्मेट में रहेगा तो क्या बोलेंगे? उसको तत्व बोलेंगे। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। इसमें और क्या है? इसको आप तोड़ के कोई दूसरा चीज बना नहीं सकते हैं। जब बने, जैसे कि आप ऑक्सीजन को तोड़िएगा आप तो ऑक्सीजन का ही पार्ट रहेगा, लोहा को तोड़ेंगे तो लोहा का ही पार्ट रहेगा, सोना को तोड़ेंगे तो सोना का ही पार्ट रहेगा। ऐसा थोड़ी कि सोना को तोड़ेगा तो चांदी बन जाएगा या पारा निकल जाएगा, अलग अलग नहीं ना। तो ये क्या है कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना उसको क्या कहते हैं? तत्व। तत्वों की कुल संख्या कितना है? 118। 118। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख रहा है, ऑक्सीजन, सोना, लोहा, है ना, चांदी। अच्छा, यहाँ पर सोना का जो है, अच्छा ये जो सिंबल दे रखा है, ऑक्सीजन का O है, सोना का AU है और लोहा का जो Fe है, ऐसा क्यों है? लोहा का LO दे देता तब लोहा हो जाता, सोना का SO दे देता तो सोना हो जाता, है ना। नहीं, ये सब जो शब्द आया है ना, जो आप दिख रहे हैं नंबरिंग, ये लैटिन नाम है ना, लैटिन नाम। तो लैटिन नाम में सोना का बोलते हैं ऑरम,
क्या बोलते हैं, ऑरम। ऑरम का दो अल्फाबेट ए यू को लेकर बनाया गया, वो ऑरम का साइन सोना का हो गया, सिंबल। बात समझे, संकेत ए यू। इस बात से सबका लैटिन नामों के हिसाब से उसका संकेत दिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ से सवाल पूछता है ना, आप लोग सेट में देखे होंगे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और लेकिन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता तत्व नाइट्रोजन। मानव के में सबसे अधिक पाया जाना तत्व ऑक्सीजन। और पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाना तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। और ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, मानव में सबसे अधिक ऑक्सीजन और भूपर्पट्टी में भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तत्व क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसको तत्व कहते हैं। तत्व के अलावा और क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए अभी पढ़ा, हम बताएं कि परमाणु क्या होता है ना, क्योंकि अभी बात की है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो समझे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु और अणु, ठीक है ना, एटम और मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है आपका, कि किसी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में तो होता है, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग वो लेता है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु मतलब एटम बोलते हैं। ठीक है, वह पदार्थ का सबसे छोटा इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जिसका बात यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, ये तत्व के रूप में लोहा Fe लिखा हुआ है, तो ये तत्व है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, ये क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। अब परमाणु क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन भी एक परमाणु था, हाइड्रोजन भी एक परमाणु था, ये दो परमाणु को मिलाकर H2 बना, तो H2 बना ये क्या हुआ, अणु। तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में हम लोग को क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, ना कि H मिलेगा। बात समझे, यहाँ लिखा है ना कि यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कौन सा, अणु। तो प्रकृति में हमको हाइड्रोजन सिर्फ H नहीं मिल पाएगा, हमको क्या मिलेगा, H2 के फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि वहां पर दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाया, H2 बनाया। तो H मेरा परमाणु और H पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ध्यान देना है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। और अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु को मिलने से अणु बनेगा या स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा। जैसे यहाँ समझा है, एक ही प्रकार के परमाणु से बनेगा उसको तत्व कहेंगे, जैसे यहाँ पर तत्व है लोहा। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन के मिलाएं तो क्या बना, H2, वो भी हाइड्रोजन ही है लेकिन जो स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा हमको प्रकृति में वो H2 मिलेगा, ना कि H मिलेगा। H क्या है, सबसे छोटी इकाई है, परमाणु है, अब वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत यहाँ तक, परमाणु और अणु समझ गए। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, और दो परमाणु के मिलाने से क्या बनेगा, अणु बनेगा। चलिए खैर, आइए यहाँ पर यह समझते हैं यौगिक। यौगिक क्या है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। जैसे अगर बात किया जाए, यहाँ पर हम बात करते हैं H2O का। H2O मतलब क्या होता है, जल। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, लेकिन इसका अनुपात फिक्स है कि हाइड्रोजन आपका 2 लेंगे, ऑक्सीजन आपका 1 लेंगे, तभी आपका जल बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और हाइड्रोजन हम 1 लें, ऑक्सीजन 1 लें तो HO सिर्फ होगा, तो इसको हम जल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जल का फॉर्मूला क्या है, H2O।
या नॉर्मली आप ऐसे समझें कि जो फार्मूला जिसका हम पढ़ते हैं ना वो सब यौगिक है। चाहे आप जिसका फार्मूला पढ़ रहे हैं, चीनी का ले लीजिए, ग्लूकोज का ले लीजिए, नमक ले लीजिए, चूना ले लीजिए, मतलब कि आप जितना भी फार्मूला पढ़ते हैं केमिस्ट्री में ना वो सब क्या है, यौगिक है। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि सब का अनुपात फिक्स होता है ना, सबका केमिकल रिएक्शन होता है और सबका रेशियो क्या होता है, फिक्स। जैसे कि सोडियम यहाँ पर बना आपका नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl मिला तो इसका भी रेशियो फिक्स है कि सोडियम का 1 और क्लोरीन का 1, ये मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नमक बने। अगर इसमें हम Na2Cl3 कर देंगे तो हो पाएगा, नमक नहीं होगा। यहाँ पर क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3, तो एल्युमिनियम का 2 ऑक्सीजन इसको मिलाए तो क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। तो यौगिक क्या हो गया आपका कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर दे रखा है, जल का भी हो गया, नमक का हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हो गया। या हमें क्या बोलें कि जो भी आप फार्मूला याद करते थे, बचपन से याद करते हुए फार्मूला आ रहे हैं, वो सारे फार्मूला क्या है, यौगिक हैं, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल में जो भी आप पढ़े थे वो सब क्या है, तत्व है, क्या है, तत्व है। और जो बिना फार्मूला के चीज रहेगा वो सब क्या रहेगा, मिश्रण रहेगा। आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे, देखिए मिश्रण के लिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें, है ना, कोई रेशियो उसका फिक्स नहीं रहेगा, किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। जैसे देखिए आप शरबत के एग्जांपल ले लीजिए, शरबत का कोई फार्मूला होता है, उसमें पानी और चीनी का की रेशियो आपके ऊपर है, ज़्यादा मीठा, कम मीठा, पंचोर है ना, ठीक है। तो ये क्या है, उसका रेशियो फिक्स नहीं है। चाय की बात किया जाए तो चाय भी आपका दूध कितना, चाय पत्ती कितना, उसमें पानी कितना, उसमें चीनी कितना, उसका रेशियो फिक्स नहीं है। अगर रेशियो फिक्स कर दिया था तो आधा आदमी से चाय नहीं बनता, हो पाता चाय बन पाता, नहीं बन पाता। अभी तो चाय लोग बना देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं उसमें, तो कितना भी मात्रा में डाल देंगे तो चाय बन जाएगा। तो चाय का, शरबत का, आज तक कभी हवा का ऑक्सीजन पढ़े हैं, हवा का फार्मूला नहीं, फार्मूला होगा हाइड्रोजन का, फार्मूला होगा ऑक्सीजन का, फार्मूला होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सब नाइट्रोजन का। तो इस सभी चीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हवा, क्योंकि हवा में सबका मिश्रण है, ठीक है। तो हवा कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इसे हम क्या बताएं, देखिए हम 3 पॉइंट बोले हैं, पीरियोडिक टेबल में जितना पढ़े सब तत्व है। तत्व कैसे पहचानेंगे, तो उसका या तो सिंगल रहेगा, वो अल्फाबेट में रहेगा, या 2 अल्फाबेट है तो पहल का रहेगा कैपिटल में, छुटका रहेगा स्मॉल में, इजली तत्व पहचान गए। यौगिक क्या था कि जिसका भी हम फार्मूला देख रहे हैं, है ना, वो सब क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। और जिसका फार्मूला आप नहीं कहीं देखे हैं या जिसका फार्मूला बन नहीं सकता है उसका कहलाएगा मिश्रण, है ना। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है शरबत, चाय, है ना, हवा, ये सब क्या है, मिश्रण है, ठीक है। अब देखिए मिश्रण को भी है ना 2 भागों में बांटा गया। आज यह सवाल यहाँ से फंसेगा, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर जिसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, और दूसरा बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब विसमांगी मिश्रण। इसको समझिएगा अच्छे से, समांगी और विसमांगी, ये भी समझना आसान। देखिए समांगी क्या होता है, जो इजिली घुल जाए, है ना, वो हो गया समांगी। और जो नहीं घुलेगा, जिसको आप देख लीजिए कि हाँ एकरा में मिलल नहीं है, तो हो जाएगा विसमांगी। जैसे आप चीनी और पानी को घोल दीजिए तो पूरा आराम से घुल गया, तो घुल गया, अगर रख देंगे तो आप पता नहीं सकता कि इसमें चीनी घुलल है कि नमक घुलल है ना, एकदम घुल जाता है पूरा पूरी, ठीक है। तो जो पानी में या द्रव में पूरा पूरी घुल जाएगा, मिल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण, होमोजेनियस। और जो पूरा पूरी नहीं घुले, जैसे पानी में हम घोल देंगे बालू, है ना, पानी में घोलेंगे तेल तो घुलेगा, पानी में बालू घुलेगा, वो तो दिख जाएगा दूर से, या में बालू है, बैठ जाएगा नीचे, या तेल ऊपर चला जाएगा, तो ये दूर से आप देख पा रहे हैं। या जो आराम से, या घुलेगा ही नहीं, किसी भी द्रव में वो घुलेगा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे,
विषमांगी बोलेंगे या हेट्रोजीनियस। इंग्लिश में हेट्रोजीनियस, हिंदी में विषमांगी मिश्रण। जैसे देखिए यहाँ पर लिया हुआ है समांगी मिश्रण, तो वैसे मिश्रण जिनके अवयव कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब कि नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मतलब कि घोलने के बाद वह ऐसे पूरा पूरी घुल जाए जिसको आप नंगी आंखों से, मतलब खुली आंखों से आप पहचान नहीं पाएंगे या देख नहीं सकते हैं कि हाँ इसमें नमक है और पानी है, कि नमक है कि पानी है कि चीनी है। बात समझें? तो जिसको आप खुली आंखों से देख नहीं पाइएगा वो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। वैसा मिश्रण जिसमें घुले हुए जो है अवयवी कणों के को आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं, क्या कहलाएगा? समांगी। जैसे में आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल एवं चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, अल्कोहल और जल का मिश्रण, है ना, या जो भी मिश्र धातु है। मिश्र धातु में देखिए अभी बात करते हैं हम लोग, मिश्र धातु में क्या आता है? अभी सोना वोना जो आता है गहना बनाते हैं उसमें क्या रहता है? मिश्र धातु। जैसे प्योर सोना नहीं ना होता है, जो लोग हम लोग जितना भी ज्वेलरी पहनते हैं या यूज करते हैं वो प्योर गोल्ड नहीं रहता है, उसमें कुछ मिलावट रहती है। प्योर गोल्ड होता है सॉफ्ट, वो इजीली जो है छुई पकड़िएगा दबाइएगा मुड़ जाएगा, है ना। लेकिन उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? अन्य धातु मिलाते हैं। तो गोल्ड को आप देख पाइएगा ऐसे, वो देख लेते हैं कि इसमें क्या मिलावल है, उसमें इजीली घुल गया है ना। या जितने भी हम लोग मिश्र धातु पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए पीतल, पीतल क्या है? मिश्र धातु। किसका किसका? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का। तो तांबा और जस्ता मिलाए तो पीतल बना। तो पीतल को आप हमें देख नहीं ना पाते हैं कि इसमें तांबा है कि जस्ता, तो जानते हैं कि हाँ तांबा और जस्ता मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, लेकिन वो ऊपर से दिखता नहीं है, नहीं ना है कि हाँ तांबा सर दिख रहा है अलगे है और जस्ता दिख रहा है अलगे है, दोनों को मिला दिए तो पीतल बना दिए। वो हम लोग जानते हैं कि तांबा और जस्ता मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वही चीज तो बोला है कि समांगी मिश्रण क्या है? कि वैसा मिश्रण जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, या बोले कि जो पूरा पूरा उसमें घुल जाएगा या पूरा पूरा उसमें मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण, ठीक है। जैसे आपका नमक पानी का, नमक चीनी का घोल, या जो भी मिश्र धातु हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो सब क्या है? समांगी है। अब विसमांगी क्या होता है? कि वैसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को हम अलग अलग देख सकते हैं, है ना। मतलब पानी में डालें या कोई भी द्रव में डालें तो पूरा पूरा घुलवे नहीं करेगा, आप पहचान लीजिए कि इसमें क्या मिलावल है। जैसे हम घोर के लाए पानी और उसमें डाल दे बालू, अब बोले आपसे देखिए तो घुल गया, तो आप बोले सर नहीं घुला हुआ है, बोलो या नीचे बैठल है पानी ऊपर छलायल है, पहचान लीजिएगा। पानी में डाल दें हम तेल, वो भी नहीं घुलेगा, तेल ऊपर हो जाएगा पानी नीचे रहेगा। तो जिसको आप अपनी आंखों से देख लिए क्या इसमें कौची कौची घोलल है ना, उसको क्या बोलेंगे? विसमांगी मिश्रण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जैसे हम देखिए रेत था जल का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये सब क्या है? घुलवे नहीं करता है। आप इजीली देख लीजिए कहीं इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है। तो जो इजीली घुल गया वो समांगी, मतलब कि होमोजेनियस, और जो नहीं घुला जो हेट्रोजेनियस विसमांगी मिश्रण, ठीक है। अब अभी जो हम आपको बताया, देखिए कैसे पहचानने का है? तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु हो, जो पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि आपका एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सोना, Au, ठीक है। यौगिक जो फार्मूला हम बोले, जितना भी फार्मूला पढ़ रहे हैं सब क्या है? यौगिक है। अब मिश्रण जिसका फार्मूला बनवे नहीं करता है क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। कोई बताया है आज तक कोई मास्टर की शरबत का फार्मूला ही होता है? नहीं। हवा का फार्मूला नहीं, ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, नाइट्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा। हवा में सब क्या है? मिला जुला है, और वो भी क्या है? फिक्स नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, कहीं पर धूल कण बहुत ज़्यादा है मिला हुआ, ठीक है। तो इसलिए हवा का कोई जनरल फार्मूला नहीं, शरबत का कोई फार्मूला नहीं, चाय का नहीं। बात समझे? तो ये सब क्या हो गया? आपका मिश्रण हो गया। जिसका फार्मूला है वो यौगिक, और जो सिंगल है एक ही तत्व से बना है वो क्या कहलाएगा? तत्व। एक ही प्रकार के परमाणु से बना है वो तत्व कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, ये सोल्यूट
सोलवेंट और सॉल्यूशन। इंग्लिश में याद करना आसान है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। हिंदी नाम खतरनाक होता है, विलेय, विलायक और विलयन। देखे होंगे ना, विलेय है, इधर विलायक मिलेगा, एक मिलेगा विलयन, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो विलेय क्या होता है, देखिए नॉर्मली समझाते हैं। चीनी है, पानी है, शरबत है। तो इसमें जो चीनी है, जो इजीली पानी में घुल जाएगा, वो कहलाएगा विलेय, है ना। अब विलेय जिसमें घुल रहा है, मतलब कि एज ए पानी, चीनी हो गया विलेय, पानी हो गया विलायक, जिसमें घुल जाएगा वो विलायक कहलाएगा, ठीक है। और दोनों को मिला के जो बना शरबत, वो क्या कहलाएगा, विलयन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर विलेय, विलायक और विलयन। अगला स्लाइड में विलयन होगा। तो विलेय क्या होता है, तो वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं, विलेय कहलाते हैं। अब विलायक क्या होता है, तो वे पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। द लिक्विड, वैसा पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थ को घोलने की क्षमता हो, कहलाएगा विलायक, सोलवेंट, ठीक है। और जो उस पदार्थ में घुल जाएगा, क्या कहलाएगा, विलेय, मतलब कि सोल्यूट। अब घुल जाने के बाद जो मिला हमको, वो बनेगा सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलेंगे विलयन। देखिए विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, क्योंकि फिक्स रेशियो होता है, समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, विलयन है। और विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यहाँ कम होना चाहिए, कम होता है, इसलिए यह परस्पर इस प्रकार संयुक्त होता है कि जो बिना किसी यंत्र के दिखाई नहीं देते, उसमें यंत्र चाहिए देखने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप चीनी को घोल लीजिएगा पानी में, तो उसका जो आकार है, जैसे चीनी का तो साइज बड़ा बड़ा होता है, दाना, जिसको नॉर्मली हम लोग टच करके छू पाते हैं कि हाँ इतना मोटा मोटा दाना है। लेकिन जैसे ही वो पानी में घुल गया, तो हमको दिखता तो है नहीं, वो एकदम गायब हो जाता है। लेकिन उसका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाता है। कितना, 1 नैनोमीटर से भी कम। इसलिए वो उसमें इतना अच्छी तरह से घुल जाता है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। अब उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, तब दिखा कि इसमें किसका कण घुला हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब वही समझा रहे थे यहाँ से ना, ये हमारा क्या है, नमक है। तो नमक पानी में इजीली घुल जाता है, तो नमक हो जाएगा मेरा विलेय, मतलब सोलूट। और ये नमक पानी में घुल गया, जिसमें दूसरे पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है ना, ये कहलाएगा क्या, विलयक, मतलब सोलवेंट। और घुलने के बाद जो हमारा बन गया, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, विलेय, विलायक और विलयन। विलेय जो घुल जाता है ना, जो एकदम आराम से मिल जाएगा, विलेय कहलाएगा। वो जिसमें मिलेगा वो कहलाएगा विलयन, है ना। और दोनों के मिलने से जो बन गया वो कहलाएगा विलयन, और ये कहलाएगा विलयक। जो आराम से मिल गया वो क्या कहलाएगा, विलयक। इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं ना, ऊपर देखिए ये पॉइंट था, विलेय, विलयक और विलयन। हिंदी में कंफ्यूज करे बाबू, इसीलिए हम क्या बोले, बार बार बोल रहे हैं, सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन, है ना। सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या होता है, जो अपने घुल जाता है, तो सोल्यूट कहलाएगा। सोलवेंट क्या हुआ, जिसमें घुलेगा वो सोलवेंट कहलाएगा। और दोनों से घुलने के बाद जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी के मन में कोई डाउट? लास्ट बेंच इधर से, देवता में से, अरे आप ही से पूछ रहे हैं जी, मुरेठा के पीछे, क्या कोई दिक्कत? तब भोरे भोरे आते हैं तो एकदम उदास कहते थे, घर से मार के लोग भाता है आपको, हैं? शादी ब्याह होवे नहीं किया तो कहले दुखी है अभी से, जब होगा तब वो अपने आप हो जाइएगा। शादी ब्याह होने के बाद ना आदमी को दुख होना पड़ता नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है आदमी, छोड़ो अब क्या ही, है ना। हमको देख के लगता होगा ना, पहले कितना खुश रहते थे, लेकिन अब देखिए हर बात पे दुखी हो जाते हैं। लिस्ट खोज रहा था, लिस्ट में नाम ही नहीं था।
आगे यहाँ पे जो समझ आइए, इसमें बनाइए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? समांगी मतलब होमोजेनियस, जो पूरा पूरी मिल जाए, तो कौन हो जाएगा? पानी में सकरा मतलब कि चीनी। चलिए, नमक डैश का उदाहरण है, तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है कि सभी हो जाएगा? यौगिक, क्योंकि NaCl फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला बन गया तो यौगिक हो जाएगा। फार्मूला नहीं बनता तो मिश्रण होता है ना। कोला में बर्फ के टुकड़े, कोला मतलब कोका कोला, हाँ, तो कोला में बर्फ के टुकड़े डैश का एक उदाहरण है। समांगी है कि विसमांगी है कि घटकों का मिश्रण है कि उसको नहीं? समांगी। अब यहाँ पर फंसे, ये सवाल पूछल था, ये आपका था किसमें? एसएससी का सवाल था ये वाला। देखिए यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा बोला है बाबू, ये तो नहीं कि पिघला हुआ बर्फ। तो बर्फ का टुकड़ा तो आप आराम से उसको देख ना पाइए कि कोला में बर्फ डालल है, तो पिघलने के लिए बात बोला है। कोला में बर्फ का टुकड़ा से बोला है ना, तो कोला में बर्फ टुकड़ा आप देख पाइएगा ना कि हाँ इसमें बर्फ डालल है। तो कौन सा मिश्रण? विसमांगी, मतलब कि हेट्रोजीनियस मिश्रण। क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? जल में चीनी। होमोजेनियस क्या हो जाएगा? चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में नाइट्रोजन कौन बोलता है? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में, वायुमंडल में नाइट्रोजन। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? F ही ना होगा जी, ताकि ये भी फार्मूला NH3 फार्मूला, H2O फार्मूला, ये फार्मूला ही है। F3 है ना, एक कैपिटल में दूसरे का स्मॉल में सिंगल हो गया। जल और नमक के घोल में विलेय कौन है? नमक। अविलेयक, अविलायक मतलब सॉल्यूशन ना। तो यहाँ पर विलेय कौन सा था? नमक था। सोलूट ना पूछ रहा है, सोलूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से वायु क्या है? वायु मिश्रण है। अच्छा, कोई फार्मूला नहीं होता है मिश्रण। निम्नलिखित में से मिश्रण है, बताइए। पीतल है ना, क्योंकि जस्ता स्वतंत्र होता है, तांबा भी स्वतंत्र होता है, सोना भी स्वतंत्र। पीतल का कोई ये मिश्रण है ना, तांबा और जस्ता का। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग पर प्राप्त होता है। इधर से आप लोग का तौबा तौबा, वो तो है ही नहीं है। निश्चित अनुपात से मिलाएंगे तो यौगिक ना बनेगा। यही पैदा में खून सूख जाता है, इसी पतला दुबला हो गए हैं। निम्नलिखित में से इथेनॉल क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल लिक्विड होता है ना जी। इथेनॉल को क्या बोलेंगे? लिक्विड को सोलवेंट बोलेंगे। तो सोलवेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विलायक। तो विलायक दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया सोलवेंट, ये हो गया सोल्यूट, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन होता है विलयन, विलेय, विलायक। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए और आगे देखते हैं। अभी हो गया यहीं पर तीसरी समाप्त।